बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे कि एक सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, और ये भी देखेंगे कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को दो एंगल से सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरली टाइप्स, द सेकंड वन इज़ फंक्शनली टाइप्स। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ओनली स्ट्रक्चरली टाइप्स पर फोकस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन वाइज टाइप्स को भी लर्न करेंगे। आपने ज़्यादा फोकस फंक्शनली वाइज टाइप्स पर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चरली टाइप्स जो है वो आपकी नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने शामिल किए हैं। आपको सेंटेंस का मीनिंग तो मालूम ही होगा। अगर कुछ बच्चों को याद नहीं है तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक कंप्लीट मीनिंग रखता हो, जिसको सुनकर आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इमरान इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। यानी इस्लामाबाद जो है वह पाकिस्तान का दारुल खुलाफा है और टीम का कैप्टन जो है वो इमरान है। ठीक है, दोनों सेंटेंस को सुनकर आपको बात क्लियरली समझ में आ गई होगी ना जी। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। मीनिंगफुल होना ज़रूरी है, जिसमें कंप्लीट थॉट हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो देखते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होती है उसकी। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए 2 एलिमेंट्स का होना लाजमी है। द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ वर्ब। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, वो भी एक सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। जो लाजमी और नेसेसरी एलिमेंट्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट आइदर डज द वर्क और अबाउट होम विच समथिंग इज स्टेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ रीडिंग अ बुक, पीकॉक इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड। यानी किसी भी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने उर्दू में फ़ाइल तो पढ़ा होगा जी, दैट्स राइट। काम करने वाले को या किसी भी डूअर को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। हियर अली इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एज ही इज़ बिजी इन रीडिंग बुक, सो अली इज़ अ सब्जेक्ट। वेरी गुड जी, क्योंकि अली जो है यहाँ क्या है? पढ़ने वाला। तो पढ़ने किताब को कौन पढ़ रहा है? अली पढ़ रहा है, लिहाजा अली क्या है? सब्जेक्ट है। एंड पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, इसमें क्या है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब आप कहेंगे पीकॉक तो काम नहीं कर रहा, लेकिन जनाब समथिंग हैज़ बीन सेड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द पीकॉक, सो पीकॉक इज़ द सब्जेक्ट। क्योंकि खूबसूरती किसकी बयान की जा रही है? पीकॉक की। ठीक है, वर्ब। अब देख लेते हैं सेकंड एलिमेंट जिसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, वो कौन सा एलिमेंट है? जी, वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। ठीक है, यानी वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को, या ऐसे अल्फाज को जिससे आप एक्शन शो हो रहा हो, जिससे कोई काम जाहिर हो रहा हो। ठीक है, या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को। Next one is object. An object is a word which receives the effect of action done by the subject. यानी एक सब्जेक्ट का या एक फ़ाइल का या काम करने वाले का जो काम करने के बाद इफ़ेक्ट पड़ता है जिस चीज़ पर, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जी, आपने उर्दू में मफ़ूल तो पढ़ा ही होगा। उर्दू में जिसे हम मफ़ूल कहते हैं उसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो या जिस चीज़ पर किसी काम का असर आ रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। लीडर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स। लीडर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स। माया राइट्स अ पोएम। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मोर मीनिंग टू द सब्जेक्ट और टू द ऑब्जेक्ट। यानी कॉम्प्लीमेंट एक लफ्ज़ या अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लियर करता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा वजाहत करता है या
सब्जेक्ट की ज़्यादा वजाहत करता है। जैसे अब्दुल्ला इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन दी ग्राउंड। अब देखें, अब्दुल्ला इज़ प्लेइंग एक कंप्लीट सेंटेंस है, फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, इन दी ग्राउंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि अब्दुल्ला खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, प्लेइंग इज़ वर्ब, अब्दुल्ला इज़ सब्जेक्ट, खेल कौन रहा है? अब्दुल्ला। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल जो है जिस पर खेल किस पर रहा है? फुटबॉल के साथ खेल रहा है, लिहाजा फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। और कहाँ खेल रहा है? इन दी ग्राउंड। तो इन दी ग्राउंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वजाहत कर रहा है सेंटेंस की या ऑब्जेक्ट की। अहमद इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर बुक्स। अहमद जा रहा है किताबों के लिए लाइब्रेरी की तरफ। तो लाइब्रेरी भी ऑब्जेक्ट है, बुक्स भी ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड भी ऑब्जेक्ट था, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चरली टाइप्स पढ़नी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का डिफरेंस मालूम हो। जब तक आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का डिफरेंस मालूम नहीं होगा, आप कभी भी जो स्ट्रक्चरली टाइप्स हैं उनको नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का डिफरेंस समझाऊंगी, ताकि आपको उन स्ट्रक्चरली टाइप्स को सीखने में आसानी हो। चलिए देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। आपको पढ़ा था ना कि एक कंप्लीट सेंटेंस जो है उसमें एक कंप्लीट थॉट होती है। तो जनाब, ये एक कंप्लीट सेंटेंस ही होता है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे सेंटेंस के बगैर भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन इसीलिए इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो भी एक अल्फाज का मजमूआ ही है, ठीक है, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, लेकिन उसमें एक कंप्लीट थॉट मौजूद नहीं होती। जब तक उसकी मीनिंगफुल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप नेक्स्ट सेंटेंस उसके साथ ना लगाएं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बग़ैर किसी दूसरे सेंटेंस के भी कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती, आपको उसका मीनिंग, उसकी कंप्लीट थॉट समझ में आ जाती है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है, जब तक उसके साथ दूसरा सेंटेंस ना लगाया जाए, आपको उसका जो कंप्लीट थॉट है, जो कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आता, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स, स्ट्रक्चरली सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, मैंने आपको बताया था। अगर नहीं बताया तो हमने कहा था हम 2 एंगल से आज सेंटेंस की टाइप्स देखेंगे। तो पहला जो एंगल है वो है स्ट्रक्चरली टाइप्स। स्ट्रक्चरली सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। स्ट्रक्चरली सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं, फंक्शनल में भी 4 ही होती हैं, लेकिन मैं आपको 5 पढ़ाऊँगी, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट जो है स्ट्रक्चरली टाइप का जो फर्स्ट टाइप है उसे कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज, अ सिंगल वर्ब विच इज इंडिपेंडेंट एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज। सिंपल जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसको किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना इंडिपेंडेंट क्लॉज का? जी जनाब, दैट्स राइट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट थॉट या मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर। मैं हमेशा एक राइटर बनना चाहता था, ठीक है, मैं हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था। 1 क्लॉज एंड 1 वर्ब है, ओनली वांटेड 1 वर्ब इधर है, ठीक है। इसकी पहली पहचान इंडिपेंडेंट क्लॉज की एक पहचान ये भी थी ना
कि उसमें सिर्फ सिंगल वर्ब होता है, ठीक है, दो वर्ब्स नहीं होते। सिंपल का मतलब ये है कि सिंगल वर्ब, ओनली सिंगल वर्ब होनी चाहिए, एक ही वर्ब मौजूद हो सेंटेंस में। सेकेंड वन इज़ कंपाउंड सेंटेंस। साइंस में आपके कंपाउंड तो पढ़े होंगे, या कंपाउंड का मतलब आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, कंपाउंड वर्ड्स पढ़े हैं ना, कौन कौन से होते हैं भला जी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। बास्केटबॉल है ना एग्जाम्पल, बास्केटबॉल। दो वर्ड्स मिलके जब बनते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह जब दो सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं जी? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो दो सेंटेंसेस से मिलकर बनता है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है, लेकिन होता एक ही सेंटेंस है और इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं मौजूद होती। याद रहेगा आपको, इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब आपको मैंने पहले पढ़ाया था, आई होप यू रिमेंबर इट। Some specific conjunctions, punctuation or both are used to join together these clauses. तो ये इंडिपेंडेंट जो दो क्लॉजेज हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है कंजक्शन की हेल्प से या पंक्चुएशन की हेल्प से या दोनों की हेल्प से। इसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, कि मैं हमेशा से, यह भी हमने पढ़ा था ना ऊपर जी, वही सेंटेंस है। देखिए कंप्लीट सेंटेंस है ना, वो सिंपल सेंटेंस जो है वो भी है। नेक्स्ट वन इज़ एंड शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मैं तो हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था और वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, अगर हम एंड को हटा दें और इधर फुल स्टॉप लगा दें तो टू कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाते हैं ना जी, बिल्कुल बन जाते हैं। और दोनों की कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट थॉट है कि नहीं जी? हाँ, इजंट इट? यस, एब्सोल्युटली राइट है। अच्छा, लेकिन हमने क्या किया, उन दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है हमने एंड की हेल्प से एक बना दिया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, combination of two independent clauses is a compound sentence, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप मेरी बात को बहुत केयरफुली और गौर से सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुने अब जो मैं बताने लगी हूँ। इन दोनों में बहुत बारीक सा, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। A complex sentence also has more than one clause, इसमें भी एक से ज़्यादा clauses होती हैं, but of one them must be an independent clause, ठीक है। but one of them must be an independent clause and the other must be dependent clause। देखिए, है तो बहुत डिफरेंस बारीक सा, बहुत ही माइनर, लेकिन क्लियर है, ठीक है। अगर कोई समझना चाहे तो उसको इजीली समझ में आ जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस जिसको हम मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, वो कौन सी क्लॉजेस होती हैं? इंडिपेंडेंट। दोनों कौन सी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। ये है कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। इसमें भी एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं, दो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी डिपेंडेंट होगी। बस यही डिफरेंस है कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। देयर आर आल्सो, इसके लिए अब आप ये सोचें कि अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपको कभी भी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफरेंस क्लियर नहीं होगा। लिहाजा आपने इसको बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है। हो सके तो आप लेक्चर को बार बार सुने ताकि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ी एफ़र्ट आप भी करें, मैं भी आपके लिए देखिए कितनी एफ़र्ट करती हूँ, इंशाल्लाह आप भी एफ़र्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। देयर आर आल्सो सम पर्टिकुलर कनेक्टर्स फॉर द क्लॉजेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू बी कनेक्टेड। और कनेक्टर्स भी होते हैं बीच में, यानी जो उसको आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे दैट,
पहले वाले में क्या था कनेक्टर? एंड। कॉम्प्लेक्स में कौन सा था? एंड। ये देखें, एंड वैसे कंजक्शन को भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई नो, मैं जानता हूँ। पहली क्लॉज क्या है? आई नो। ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? कौन सी क्लॉज है ये? जी, वेरी गुड। इसका मतलब आपको समझ में आ गई है। आई नो जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, मैं जानता हूँ। देखिए अब बात जो है वो कंप्लीट थॉट समझ नहीं आ रही ना, लिहाजा इसको समझाने के लिए आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसको आप दैट कनेक्टर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। कनेक्टर क्या है? दैट। इसकी हेल्प से हम आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है? यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। अब देखें, आप हमेशा से एक राइटर बनना चाहती थी। इसमें कोई किसी और सेंटेंस की यानी कि कंप्लीट थॉट के लिए, कंप्लीट थॉट है ना, इसमें किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है क्लियर करने के लिए सेंटेंस को? नहीं है ना, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हमने डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब आपस में दैट की हेल्प से ज्वाइन किया तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। Here a dependent clause is followed by a connector and an independent clause the other way around is also possible. यानी आप पहले इसे भी लगा सकते हैं। You always wanted to be a writer, I know. ये पहले ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, बल्कि लास्ट है शायद, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये फोर्थ है। फर्स्ट कौन सी थी? सिंपल सेंटेंस। सेकंड कौन सी थी? कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड कौन सी है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। देखिए इजी है, अगर आप समझ के पढ़ें तो बहुत इजी है। अ कंपाउंड, फोर्थ वन इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। यानी चाहे आप कॉम्प्लेक्स को पहले लिख दें चाहे कंपाउंड को पहले लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। is a mixture of the features of compound and complex sentences in one sentence। यानी ये आप देखें, आप अगर आप उसके नेम, चारों के नेम को देखें तो उसके नेम को पढ़ते ही आपकी समझ क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं उन्होंने। आप देखें नाम में कंपाउंड भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स भी, तो इससे समझ में आ गई कि ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मिक्सचर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस को मिलाकर जो बनता है वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो चौथी टाइप होगी स्ट्रक्चरली टाइप। फोर्थ टाइप होगी स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स की सेंटेंस की, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो और कंपाउंड सेंटेंस भी हो, उसे दोनों इकट्ठे कर दिए जाएं एक ही सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? compound complex sentence. So it must contain at least 2 independent clauses and at least 1 dependent clause. अब बताइए क्यों जनाब, ऐसे क्यों कहा इन्होंने कि लाजमी तौर पर इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज भी इस सेंटेंस में होनी चाहिए। बताइए जी, सहन पर जोर दीजिए। नहीं समझ में आई तो जनाब याद करें कि हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें दोनों जो क्लॉजेस हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लिहाजा अगर आपने कंपाउंड की खसूसियात बीच में डालनी है तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस 2 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और सेकेंड वो जो दूसरी क्लॉज होगी वो डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो लिहाजा डिपेंडेंट क्लॉज भी लाजमी एक होनी चाहिए। Get it? I hope you understand it. एग्जाम्पल देख लेते हैं। I know, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। That you always wanted to become a writer, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये पूरा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। सॉरी, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सा है? फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसे था ना कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकंड वन इज बट कनेक्टर है। कनेक्टर पढ़ा था ना कि इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कनेक्टर ज़रूरी है।
और बट तो कंजक्शन को भी कहते हैं, कनेक्टर और कंजक्शन सेम ही है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन मैं हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब देखें ये जो है एक कंप्लीट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को इकट्ठा कर दिया है। देखें यू ऑलवेज, इधर से लेकर इधर तक जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, यानी आप तो हमेशा से एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है ना, लेकिन दोनों क्लॉजेज इकट्ठी हैं एक ही सेंटेंस में, इसलिए इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। और आई नो, मैं जानता हूँ, दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, ये सेंटेंस है कंपाउंड। लिहाजा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। या वन डिपेंडेंट क्लॉज इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टर एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद द कंपाउंड कंजंक्शन बिटवीन देम। जनाब मुझे लगता है इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अभी तक, है ना। कोई बात नहीं, अभी आप 5th क्लास में हैं, इसको बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज मैंने आपको स्ट्रक्चरली टाइप्स पढ़ाई हैं ताकि आप मज़ीद कंफ्यूज ना हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनली टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।